आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम एक बार फिर से उस जगह पे जहाँ आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। मैं अक्सर आप लोगों के साथ बात करता हूँ ज़बान और हमारे मन, हमारे सोच के बारे में। परमेश्वर ने हमको 3 हिस्से में बनाया। बता सकेंगे 3 हिस्से क्या क्या हैं? शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर अभी तक उद्धार पाया हुआ नहीं है, पूरी तरह से संसार की गिरफ्त में है। लेकिन जब आत्मा प्राण के साथ बात करना शुरू करता है, यानी आत्मा जब हमारी सोच, हमारे मन के साथ बात करना शुरू करता है, तब हमारी सोच बदलती है। और जब सोच बदलती है तो आत्मा का सामर्थ्य, आत्मा का प्रकाश, आत्मा के अंदर जो कुछ भी जिंदगी है, जितना भी बहुतायत की जिंदगी प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, वो हमारे शरीर तक पहुंचता है। आत्मा से पहले आएगा सोच में और सोच के बाद आएगा शरीर में। जैसे हमने आज आराधना के समय में भी एक वचन पढ़ा था, रोमियो 8 का 10 और 11। उसमें लिखा है कि क्योंकि यीशु मसीह की वजह से हमारा शरीर पाप के कारण मरा हुआ, लेकिन उसकी आत्मा से जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया, यानी परमेश्वर का पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो हमारे शरीर को दोबारा से जिंदगी देता है। तो हमारा शरीर अदरवाइज तो मरा हुआ ही है, बीमार होता है, परेशान होता है, सब कुछ इसके अंदर आता है। लेकिन चंगाई क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि हम आत्मा और सोच को एक नहीं कर पा रहे। इस प्रचार को अगर मैं एक टाइटल देना चाहूं, तो टाइटल जो मैंने दिया है वैसे तो काफी लंबा है, लेकिन यही समझ में आता है कि हम एक सामर्थ से भरा हुआ एक बदला हुआ जीवन जो परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल खाता हो, कैसे जी सकते हैं। हम कैसे एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा से मेल खाने के लिए सामर्थ के साथ बदला हो। अब हिंदी में कह देता हूं, What can lead us to a powerful transformation and alignment with God's will? इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए। ऐसी क्या चीज है जो हमें हमारी अगुवाई कर सकती है एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं रूपांतरण, एक सामर्थ्य रूपांतरण के लिए कौन सी ऐसी चीज हमें हमारी अगुवाई कर सकती है, और कौन सी ऐसी चीज हमारी अगुवाई कर सकती है जो परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल खाती है। तो वो कौन सी चीज है जो हमारी अगुवाई कर सकती है? तो सिर्फ एक ही चीज है जो हमारी अगुवाई कर सकती है, वो है आत्मा और मन का एक होना। आत्मा और हमारी सोच का एक हो जाना, ये बदल सकता है सब कुछ। सबसे पहली चीजें आत्मा में आती हैं, सबसे पहली चीजें आत्मा में ही आती हैं। सोच में तो तब आएंगी जब हम उसको लेके आएंगे। सोच में लाने का काम हमारा है, परमेश्वर ने वो हम पे छोड़ा है। मन फिराओ, ये हम पे छोड़ा है उसने। अपने वचन को हमें दे देता है, लेकिन फिर कहते हैं इनको सुन के मन फिराओ। यानी आत्मा में जो परमेश्वर का वचन समा गया है, उसको अपनी सोच में लाना, ये काम हमारा है। और जैसे हम इस काम को पूरा करते हैं, उसके बाद तो वो सामर्थ्य जिंदगी हम जीते हैं। आपके शरीर में कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई समस्या फिर बाकी नहीं रहती, रह भी नहीं सकती। कारण प्रभु यीशु मसीह की बातें आपके अंदर काम कर रही हैं, आत्मा से आपकी सोच में आ रही हैं, और आपकी सोच से वो आपके शरीर में आएंगी। अभी तक सिर्फ आत्मा में हमें वचन पता है,
मुंह से बोलते हैं, आत्मा में मालूम है, लेकिन सोच में नहीं आया। आत्मा से सीधा मुंह से बोल रहे हैं, वो काम ही नहीं कर रहा। यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया, ये आत्मा में मुझे पता है ये सच है, लेकिन मेरी सोच में अभी तक ये सच्चाई बैठी नहीं। मैं आत्मा से सीधा अपने मुंह से कह देता हूं, इसी वजह से वो वचन मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहा। काम कब करेगा? जब पहले मैं उसको अपनी सोच में आने दूंगा। आप थोड़ा सा ऐसा ना एक विजुअल, एक पिक्चर अपने जहन के अंदर लेके आए कि आपके अंदर आत्मा है जो प्रकाश दे रहा है ना। सोचिए, प्रकाश दे रहा है, लेकिन वो प्रकाश आपके शरीर तक नहीं पहुंच रहा। आपके शरीर में अंधेरा ही है। आपके अंदर रोशनी है, लेकिन शरीर में अंधेरा है। वहां बीमारियां, परेशानियां राज कर रही हैं। अब कैसे होगा? एक चैनल है, वो प्रकाश एक पाइपलाइन से आपकी सोच में जाना चाहता है, आपके जहन में आना चाहता है। खोलिए उस पाइप को और जाने दीजिए जहन में। अब जैसे ही जहन रोशन हुआ, आपके अंदर की एक एक नर्व रोशन हुई। ये नसें दिमाग से पूरे शरीर में जा रही हैं। अब सारी रोशनी आपके शरीर में ट्रेवल कर पाएगी। बात समझ पा रहे? अगर समझ पाए तो बहुत अच्छा। आपके अंदर एक ऐसी सामर्थ्य है ना, एटम बम से ज्यादा बड़ी ताकत आपके अंदर है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा, उसका वचन आपके अंदर है, प्रभु यीशु मसीह की बातें आपके अंदर है, लेकिन वो एक लॉक में है, एक ताले में है, एक ऐसी जगह पे रखी है कि आप उसको खोलते नहीं, उस सोच को अपने जहन में आने नहीं देते। आप बाहर से, आप दूसरी पाइपें भी जुड़ी हुई हैं आपकी सोच के साथ जो खुली हैं, और यहां से अंधेरा ही अंधेरा आपके अंदर आ रहा है, और सोच में अंधेरा बढ़ता जा रहा है, रोशनी नहीं हो रही। अंदर से रोशनी को अपने जहन, अपनी सोच में आने दीजिए। आत्मा और मन, आत्मा और सोच को एक हो जाने दीजिए। जैसे आत्मा और मन एक होंगे, आत्मा और सोच एक होंगे, वो जिंदगी जो यीशु मसीह ने हमें दी है, वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुतायत की जिंदगी देता हूं, मैं खुद मनुष्यों का जीवन हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बगैर मेरे कोई बाप के पास नहीं पहुंच सकता। वो हिंदी की ट्रांसलेशन थोड़ा अजीब है, बिना मेरे द्वारा। इसका मतलब क्या है? बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वहां लिखना चाहिए था, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा मतलब ये पता नहीं क्या ट्रांसलेशन है। साधारण हिंदी कहती है बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, लेकिन लिखा हुआ बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वो यीशु मसीह जो खुद जिंदगी है हमारे अंदर है। कितने लोगों ने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया? सबने किया ना? तो सब में है ना, सब में पवित्र आत्मा है ना। वो ऐसी एटम बम जैसी सामर्थ्य हम सब के अंदर है। काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हमने उसको लॉकर में रख के ताला लगा रखा, उसको वहां से निकलने नहीं दे रहे। बाहर से, संसार से सप्लाई ले रहे हैं हम अंधकार की। इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधा किया हुआ। लिखा तो अविश्वासियों की बुद्धि को है, लेकिन अविश्वास किसको कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह की कही बात को सुनना, लेकिन उस पर वैसा विश्वास, वैसा अमल ना करना, उसी को तो अविश्वास कहते हैं। बाइबल उनके लिए नहीं लिखी है, बाइबल वो नहीं पढ़ रहे, बाइबल हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए वहां पे वो वचन लिखा है, हम पढ़े हैं उसको। आज मैं आपके साथ यही बात करना चाहता हूं। देखते हैं कितना बात हम कर पाते हैं। जैसे आप मन को, आत्मा और मन को जैसा ही एक करेंगे, तो सबसे पहली चीज जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं वो है कि हमें गहरी समझ आ जाएगी। लोग कहते हैं ना मुझे गहरी समझ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप आत्मा और मन को एक करते हैं, आत्मा और सोच को एक करते हैं, आत्मा और यीशु मसीह की बातों को एक करते हैं, अपनी सोच में, अपने जहन में आप उन सब चीजों को ले आते हैं जो पवित्र आत्मा आपके साथ कर रहा है। जैसे आप ये शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज आपके अंदर एक गहरी समझ आएगी।
गहरी समझ आएगी। पहला कुरिन्थियों 2:10-12। यहां पे आत्मिक सच्चाइयां जो हैं उसको हमारा जहन, हमारी सोच, हमारा मन समझना शुरू कर देगा। आत्मिक बातों की, आत्मिक सच्चाइयों को समझना शुरू कर देगा। और यहाँ पे वही कमाल की चीज होती है कि आत्मा रोशन कर देगा हमारे दिमाग को, आत्मा रोशन कर देगा, प्रकाशित कर देगा, प्रकाशमान कर देगा, रोशनी से भर देगा हमारे दिमाग को, ताकि हम परमेश्वर के रास्तों को समझ सकें। पढ़िए पहला कुरिन्थियों 2:10-12। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। हाँ, देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा से सब कुछ हमारे ऊपर प्रकट किया है, प्रकाशित किया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही परमेश्वर की गहरी बातों को समझता है, हम नहीं समझते। आत्मा समझता है परमेश्वर की गहरी बातों को, और उस आत्मा ने ही, परमेश्वर की आत्मा ने ही तमाम चीजों को हमारे ऊपर प्रकाशित किया है। जी, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हाँ जी। केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। हाँ, मनुष्य की बातों को कौन समझता है? सिर्फ मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। आमीन। साफ स्पष्ट वचन कहता है कि जब आत्मा हमें अंदर से रोशन करेगा तब हम परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे। जब तक हम आत्मा और मन में एक नहीं होते, जब तक हम आत्मा की उस रोशनी को अपने जहन तक आने नहीं देते हैं, जब तक हम आत्मा की बातों को अपनी सोच में आने नहीं देते हैं, तब तक परमेश्वर की गहरी बातें हम पर प्रकट नहीं होंगी। एक गहरी समझ आने के लिए बहुत जरूरी है कि हम आत्मा को अपनी सोच के साथ एक हो जाने दें, मिल जाने दें। जब आत्मा हमारी सोच के साथ मिलेगा, जो कह देंगे सो हो जाएगा, जो कह देंगे सो हो जाएगा। यहां तक कि मैंने अभी तक सिर्फ वो टाइटल पढ़ा है, अभी तक मैंने उसको पूरी तरह से सर्च नहीं किया, लेकिन एक ऐसा शख्स अपने ग्रुप में भी, रवि भाई ने एक वीडियो भेजी थी, एक पुराना संत, उसके बारे में मैं नाम भूल गया, उसके बारे में लिखा था, उसके बारे में उस वीडियो के अंदर बताया गया कि ये एक ऐसा संत था, इसको मारने की इतनी कोशिश की, देखा होगा अपने ग्रुप में, मुक्ति दरबार ग्रुप में डाला था रवि भाई ने, इसको मारने की इतनी कोशिश की है, मरा नहीं। 2000 साल पुराना मुर्दा जिंदा कर दिया उसने, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं प्रभु की तरफ से हूं। 2000 साल पुराना मुर्दा। तो आपने देखा है कौन? संत जॉर्ज। ये कैसे ऐसा कर पाया? क्योंकि इसकी आत्मा और सोच एक ही थी, बस पवित्र आत्मा की बातें आत्मा में, और वही बातें इसकी अपनी सोच में। परमेश्वर की बातें हमारे अंदर हैं। यीशु मसीह ने कहा ना, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो उसकी बातें हमारे अंदर तो बनी है, लेकिन उन बातों को हम अपनी सोच तक नहीं आने देते। हम अपनी सोच में वही सोच रहे हैं जो हमें सोचना है। संसार की सोच हमने अपने अंदर बैठा रखी है। संसार की सोच को अपने अंदर बैठाने की जरूरत नहीं, जरूरत है पवित्र आत्मा की सोच को बैठाने की, यीशु मसीह की बातों को बैठाने की। जब आप ऐसा करेंगे तो आत्मा आपको प्रकाशित करेगा और आपके जहन तक प्रभु यीशु मसीह की बातों को पहुंचाएगा, और जैसा ही ये होगा, परमेश्वर आपके ऊपर भेद प्रकट करना शुरू कर देगा। आमीन। अपनी गहरी बातें वो आप तक पहुंचा देगा। आप परमेश्वर को गहराई से समझना शुरू कर देंगे। आप बड़े आराम से, स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे परमेश्वर कौन है और आप क्या है।
ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम अपनी सोच में संसार की सोच को ऐसा लिए बैठे हैं कि हम संसार की सोच को छोड़ ही नहीं पा रहे। हमारे पास बाहर की सप्लाई बहुत ज्यादा है, अंधकार की सप्लाई ज्यादा है। रोशनी हमारे अंदर इतनी है कि एक बार वो सप्लाई खुल गई तो उसके बाद फिर हमारा जहन अंधकार में नहीं रहेगा, फिर हम परमेश्वर की बातों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उसकी बातों में जिंदा रह पाएंगे, चल पाएंगे। लेकिन इसको खोलना, आत्मा और मन का एक हो जाना सख्त जरूरी है। जैसे ही आत्मा और मन एक होंगे, आपके शरीर के अंदर भी वो सामर्थ फिर बहना शुरू हो जाए। यीशु मसीह ने कहा, जो प्यासा हो मेरे पास आए, जो प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा। बात किसके बारे में कर रहा था वो? इधर आ जाइए भाई, आगे आ जाइए। बात किसके बारे में कर रहा था वो? बात कर रहा था पवित्र आत्मा के बारे में, जो कि अभी उतरा नहीं था, जो कि अभी उतरा नहीं था। फिर जीवन जल की नदियां बहनी कहां से शुरू होंगी? यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बह के बाहर आएंगी, तो उसको बहने दीजिए। हमने उसको यूं बांध के रखा हुआ है, जैसे यूं समझिए कि एक बहुत बड़ा दरिया आ रहा है और हमने एक ऐसा बांध बना दिया कि अब उस दरिया की एक बूंद भी आगे नहीं जा रही। उस बांध के गेट खोलने की जरूरत है ताकि वो आगे बह सके, आगे जा सके। और वो कब तक नहीं जाएगा? जब तक आप उसको बांध के रखते हैं। तो पहली चीज, जैसे ही आप आत्मा और सोच को, आत्मा और मन को एक करते हैं, आत्मा और मन को एक करते हैं, आपके अंदर से वो सामर्थ बहना शुरू होगा और आप परमेश्वर की बातों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, गहराई तक समझ पाएंगे। दूसरी बात, यीशु मसीह ने कहा, मन बदलो, मन फिराओ, जिंदगी बदलो, सब कुछ बदलो। ये अंदर का बदलाव है, अंदर का बदलाव। आत्मिक भी ने आंतरिक कह सकते हैं, आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन। आप अंदर से बदलते हैं। जैसे ही आपका मन और आत्मा एक होते हैं। रोमियो 12 का 2 पढ़िए। नया मन जब आपके पास आता है, नया मन कैसे आएगा? क्योंकि आपने अपने मन को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वचन, उसकी बातें आपने अपनी सोच में रख ली हैं, तो अब आपका मन बदल गया, अब नया हो गया वो मन। अब पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ नया हो गया। नई सोच के साथ जब आप सोचना शुरू करते हैं और आत्मा और नया मन जब मिलके ये काम करना शुरू करते हैं, तो हमारी सोच को बदल देते हैं, हमारी भावनाओं को बदल देते हैं, हमारे कामों को बदल देते हैं, और फिर हमें और ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनाते चले जाते हैं। हम बदलते जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनते चले जाते हैं। जैसे आत्मा और मन को एक बनाएंगे, हमारे अंदर एक बदलाव आएगा, अंदर बदलाव आएगा। और उस बदलाव में क्या क्या होगा? नया मन और आत्मा मिलकर जब काम करना शुरू करते हैं, तो सोच बदलेंगे, हमारी भावनाएं बदल जाएंगी, हमारे काम बदल जाएंगे, और हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनते चले जाएंगे। पढ़िए 12 का 2। इस संसार के सदृश ना बनो जी, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या लिखा है? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। मैंने 12 का 2 आप लोगों को पढ़ने के लिए कहा। सो संसार के जैसा नहीं बनना, मन के नए होने से तुम्हारा चरित्र, चाल चलन भी बदलता जाएगा। और अनुभव से, अनुभव किसको कहते हैं? जब हम कोई काम करना शुरू करें तो हमें एक्सपीरियंस होता जाता है। जैसे किसी ने सिलाई कढ़ाई सीखना शुरू किया,
तो पहले दिन तो सुई में धागा ही नहीं डलता, उसके बाद सिलाई पे बिठा दो तो उनको कहते हैं यहाँ पे आपने इसके ना सीधी सिलाई कर दो, तो पहली बार में सीधी सिलाई कभी नहीं आती, सांप आता है, सीधी सिलाई नहीं आती कभी। लेकिन धीरे 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 हाथ सधते जाते हैं और फिर तेजी के साथ। बंटी भाई के यहाँ उनकी फैक्ट्री में मैं गया, वो पंजाबी जूती के ऊपर डिजाइन जो बनाते हैं, वो गोल गोल अजीब अजीब सा पूरा डिजाइन था, लेकिन वो तो यू बना रहे। मैं यार इनकी लाइन भी नहीं खराब हो रही, बिल्कुल एकदम सही डिजाइन आ रहा है, इतनी तेजी से कौन करता है। अब हमें वो दे दो तो अपना तो गिडिच 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 यूं होना है, लेकिन उनको तो चल रहा था, एक हो गया दूसरा हो गया। अनुभव, एक्सपीरियंस, आत्मा में चलने का एक्सपीरियंस। शुरू शुरू में अपना आत्मा में चलने का एक्सपीरियंस ऐसे ही होगा, गिड़िच गिड़िच, ये गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे। बच्चा जब चलना शुरू करता है तो गिरता है कि नहीं? कितने माँ बाप हैं जो उसके गिरने से खुश नहीं होते, वो संभलते संभलते आगे पीछे होते गिर जाता तो सब हंसते हैं। जाना होता है इधर, चल पड़ता है उधर को और फिर गिरता है ध्रुव, फिर हंसते हैं क्योंकि वो छोटा है ना, यहीं से गिर रहा है। बड़ा हो ऊंचाई से गिरे तो चोट लगे, सब कुछ नजदीक है। परमेश्वर भी ऐसा ही देखता है। जब हम बिल्कुल नया नया चलना शुरू करते हैं और जब बार बार गिरते हैं, परमेश्वर भी हंसता है, अभी उठेगा फिर चलेगा, अभी उठेगा फिर चलेगा। और धीरे 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 फिर वो बच्चा, वो तो फिर दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन जाता है। 100 मीटर की रेस उसने 9 सेकंड से भी कम में पूरी कर दी, है ना। फिर पूरी दुनिया मिलकर तालियां बजाती है, गोल्ड मेडल देती है। अनुभव से जैसे जैसे आपका नया मन होगा, आपका चाल चलन बदलेगा, आप अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को जानते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय, धीरे 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 बदलते 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 आप यीशु मसीह के जैसा होते जाएंगे। आमीन। आप नए बनते जाएंगे। अनुभव से परमेश्वर की जो भली और भावती इच्छा है उसको जानते चले जाएंगे, और जैसे जैसे आप उसकी इच्छा को जानेंगे, उसको पूरा करेंगे, उसके बाद तो फिर आपको कौन रोक सकता है? जमीन पे किसी की औकात नहीं, किसी की ताकत नहीं कि आपको रोक सके। 3:18 पढ़िए। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। जैसे हम अपने चेहरे को आईने में देख पाते हैं ना, जैसे जैसा हम उसके अनुभव में चलते जाएंगे, वैसा वैसा हम यीशु मसीह को भी अपनी जिंदगी में देख पाएंगे। और फिर होगा क्या कि हम अंश अंश करके, साधारण जबान में अगर मैं कहूं तो दर्जा बदर्जा बदलते चले जाएंगे। एक्सक्यूज मी, अंश अंश करके बदलते जाएंगे। अंश अंश माने छोटा छोटा। एकदम से कोई ऐसा नहीं होता प्रार्थना करने के लिए एक पापी कमरे में गया और अंदर से यीशु मसीह बाहर निकल आया, वैसा नहीं होता। बदलने में अंश अंश करके, लेकिन बदलेगा कौन? जो उस रास्ते पे चल पड़ेगा। हाँ, बच्चे के जैसा गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ना। बहुत से लोग तो रास्ता छोड़ देते हैं। हिसार से एक परिवार है, दोनों बेटों की शादी नहीं हो पा रही। यीशु में उनके घर में चर्च लगा करता था, उसके बाद उन्होंने पास्टर्स के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अब शादी नहीं हो पा रही है, तो अब समय यह आ गया कि उन्होंने यीशु को छोड़ दिया और अब कुछ और ही पूछ रहे हैं, खाली शादी के लिए। अब ये नहीं समझ रहे हैं कि सिर्फ शादी के लिए उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा है,
उन्होंने अपनी आत्मा को नरक की आग में डाल दिया शादी के लिए। फेसबुक पे जैसे उसकी तस्वीरें आई, मैंने उसको अनफॉलो कर दिया, मैं वो अनफ्रेंड कर दिया उसको। अब उसकी जरूरत नहीं, जिसको यीशु की जरूरत नहीं, मुझे उसकी जरूरत है। बहुत से लोग, टाइम लगता है बदलने में, लेकिन बदलना ही कोई ना चाहे तो फिर टाइम नहीं लगता, फिर तो वो वैसा ही रहेगा, उसको बदलना ही नहीं। अंश अंश करके बदलते जाएं। कब होगा? जब आत्मा और सोच एक होंगे, तब होगा। आपकी सोच में 24 घंटे वो बात चलना शुरू होगी ना, नहीं नहीं ये नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं रहना, मुझे यहां से बदलना है, मुझे निकलना है, तब निकलेंगे। सोच में ही नहीं आ रहा तो फिर नहीं निकल रहे, फिर नहीं निकल रहे वहां से। हाँ, संसार आपको देख रहा है वहीं फंसा हुआ है, लेकिन आप अंदर क्या सोच रहे हैं? मुझे यहाँ नहीं रहना। तो परमेश्वर संसार की नहीं सुन रहा है, वो आपकी सोच को जांच रहा है। आप क्या सोचते हो, उसके हिसाब से परमेश्वर अनुग्रह करेगा। आपको वहां नहीं रहना, परमेश्वर निकाल के लेके आए। रहना ही है तो फिर आपने रहना, फिर वहां से कौन निकालता? तो जैसे ही आपका आत्मा और आपकी सोच एक होंगे, आपके अंदर का आंतरिक बदलाव आएगा। यीशु मसीह ने कहा शास्त्रियों फरीसियों को कि तुम पर हाय, क्योंकि तुमने बाहर से तो बर्तन को मांज लिया, अंदर से वो गंदा ही है, चूना पुती हुई कब्रों के समान हो। ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते, लेकिन अंदर क्या है, कब्र के अंदर क्या है, वो तो सबको पता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम आत्मा और मन को एक हो जाने दें। अब जैसे आत्मा और मन एक होंगे तो फिर हमारे जो फैसले हैं वो आत्मा की अगुवाई में होने शुरू हो जाएंगे। आत्मा की अगुवाई में फैसले कब शुरू होंगे? जब हम आत्मा को काम करने दें, आत्मा को अपनी सोच पे राज करने दें। आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा के अंदर जो शिक्षा है, आत्मा के अंदर जो सामर्थ्य है, उसको अपनी सोच में आने दें। जैसे वो आपकी सोच में आएगा, सब कुछ पूरा करेगा। अब आपके फैसले, मुझे ये करना है, मुझे नहीं करना है, ये फैसले भी फिर आत्मा लेना शुरू करता है और हम आत्मा के पीछे ही चलना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे नीति वचन 3:5-6, आत्मा और मन मिलके हमें इस काबिल बना देते हैं कि हम परख सकते हैं चीजों को, कि परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या नहीं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं। हमें बुद्धि से भर देते हैं और ऐसे फैसले लेने के लिए हमारी सहायता करते हैं जो परमेश्वर की योजना से मेल खाते हैं। आमीन। आत्मा और मन मिलकर ये काम करना शुरू करते हैं, हमें परखने की समझ दे देते हैं, हमें ऐसी बुद्धि दे देते हैं कि हम फिर इस तरह के फैसले करना शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर की योजना के साथ मेल खाते हों। पढ़िए 3:5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। आमीन। उसी को याद रख के सारे काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब सारे के सारे फैसले आत्मा को लेने दे। मन और आत्मा जैसे ही मिल के काम करना शुरू करेंगे, आप फैसला लेने के लायक हो जाएंगे, आत्मा की अगुवाई में चल पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं आत्मा की अगुवाई में चलना चाहता हूं, मैं क्या करूं? तो फैसले आत्मा को लेने दे, आत्मा और अपनी सोच को एक हो जाने दीजिए। जैसे आपकी आत्मा और सोच एक होंगे, आपके शरीर के अंदर से तमाम बीमारियां, परेशानियां, हर तरह का कष्ट खत्म हो जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। क्योंकि आत्मा की जो सामर्थ हमारे अंदर काम कर रही है। हम सब कहते हैं पवित्र आत्मा मुझ में है, लेकिन वो सामर्थ शरीर में दिखाई नहीं दे रहा, शरीर में अभी भी बीमारियां हैं। कारण वही है कि आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो सामर्थ्य है, उसको हमने ताले में बंद किया हुआ है, उसको अपनी सोच तक नहीं आने दे रहे। हमारी सोच में संसार का ही अंधकार आ रहा है और सोच में अंधकार भरा है, तो यहाँ से जितनी भी नसें शरीर को जाती हैं, वहां से अंधकार ही जा रहा है।
लेकिन जैसे ही आत्मा का प्रकाश हमारे सोच में आएगा तो हमारी सोच से जितनी भी नर्व्स, जितनी भी नसें शरीर में जाती हैं, सब में फिर प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश बहेगा, उसकी जिंदगी बहेगी, यीशु मसीह का आत्मा बहेगा, और फिर उस शरीर में बीमारी राज नहीं कर सकती। वो शरीर पूरी तरह से न सिर्फ बीमारी से चंगा होगा, दुष्ट आत्मा उसको देखते ही थर थर कांपना शुरू हो जाएगा। छूने की भी जरूरत नहीं, हाथ रखने की भी जरूरत नहीं, दुष्ट आत्मा देख के ही मतलब भाग जाने वाला है। यीशु मसीह तो कहीं और जा रहा था, लेकिन कब्रिस्तान में से निकल के आ गए वो जिनमें इतनी सामर्थ्य कि जंजीरों को धागे के जैसा तोड़ दिया करते थे। यीशु मसीह के पास आके कहते हैं, तू समय से पहले हमें तंग करने क्यों आ गया? तू समय से पहले हमें तंग करने क्यों आ गया? है ना? यीशु मसीह को उन्होंने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति, उसका वहां से गुजरना ही उनके लिए कष्टदायक हो गया। ऐसा ही आपके साथ भी हो जाए। अंदर से अपने आप को बदलने दीजिए, परमेश्वर की आत्मा को वो काम करने दीजिए। और फिर चौथी चीज, अभी एक और वचन पढ़ लीजिए पहले, रोमियो 8:14, है ना? जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्या लिखा है वहां? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, तो आत्मा के चलाए जो चल रहे हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर आप भी परमेश्वर के पुत्र बन जाना चाहते हैं तो आत्मा के चलाए चलना शुरू कीजिए। अपनी सोच में, अपने जहन में, अपनी बातों में परमेश्वर के वचन को, उसकी आत्मा को आने दीजिए। अपने परमेश्वर के आत्मा को और अपनी सोच को एक हो जाने दीजिए, तब ये काम होगा। और फिर आप फलदायक जिंदगी जी पाएंगे। आप फिर फलदायक जिंदगी जी पाएंगे। इसका मतलब क्या? गलातियों 5 उसकी 22-23 में जो लिखा है, एक फलदायक जिंदगी। कैसी जिंदगी है ये? आत्मा और मन का मिला जुला जो एक प्रयास है, मिला जुला जो एक कार्य है, दोनों मिलके जो एक काम करते हैं, वो पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर पैदा करता है। और वो किस तरह का फल है? प्रेम, आनंद, शांति, संयम, इस तरह का एक फल जो फिर वो आपके अंदर पैदा करता है। इसका मतलब है जिसके अंदर ये सारे फल दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो आत्मा का चलाया चलता है। आत्मा उसकी सोच के ऊपर काम कर रहा है, राज कर रहा है। तो आत्मा और सोच को एक हो जाने दीजिए, फिर ये फल भी आपके अंदर काम करेगा, जिसमें 9 गुण बताए गए हैं। जी, शुरू कीजिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ जी, ये कब आपके अंदर पैदा होने शुरू होते हैं? जब आत्मा और आपका मन, आत्मा और आपकी सोच एक हो जाएं, तब ये फल आपके अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप आत्मा के चलाए चल रहे हैं, इसलिए आपके अंदर आत्मा का फल भी दिखाई देता है। संसार की चिंता क्या हमें इस फल से रोक सकती है? संसार की चिंता क्या हमें फलदायक होने से रोक सकती है? अगर यीशु मसीह के वचन को देखें, लूका 8 के अंदर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया, बीज बोने वाले का दृष्टांत। पहला मन कौन सा था? पहली सोच कौन सी थी? रास्ते की, रास्ते की। वहां से क्या हुआ? शैतान ने वचन चुरा लिया। चिड़िया आई, दाना चुग के। यीशु मसीह अपने चेलों को उस दृष्टांत का अर्थ भी बता रहा है। हम अर्थ पे ही बात कर रहे हैं कि बीज तो परमेश्वर का वचन है। मेरे ख्याल 8:11 है शायद, वहां से शुरू होती है बात। तो पहले वाला मन कौन सा है? पहला मन है रास्ते का मन। उन्होंने सिर्फ सुना, शैतान लेके। और दूसरा मन है पथरीला, वहां बीज गिरा, जड़ भी पकड़ी, लेकिन जैसा ही धूप लगी, जैसा ही सताव आया, जैसा ही उन पर कुछ परेशानी यीशु मसीह की वजह से आई,
तुरंत छोड़ के वापस चले गए। जड़ ना पकड़ने की वजह से सूख गए। तीसरा मन, जहां पे ना रास्ता था ना पत्थर थे, अच्छी भूमि थी, वहां बीज पड़ा, बीज उगा, लेकिन साथ साथ में झाड़ियां भी उगी और उन झाड़ियों ने उस बीज को, उस पौधे को दबा लिया। ये झाड़ियां क्या थी? संसार की चिंता, पैसे की चिंता, इस तरह की परेशानियां, इन्होंने उस पौधे को दबा लिया और उसके बारे में लिखा है कि फिर वो फल नहीं ला पाए। अगर आपकी सोच के अंदर संसार की बातें चल रही हैं, संसार से आप ले रहे हैं सब कुछ, आपने अपने मन को बदला नहीं, आपने अपने मन के अंदर परमेश्वर की आत्मा के प्रकाश को आने नहीं दिया, अभी भी आपके मन के अंदर संसार का अंधकार जा रहा है, तो आप ये ना समझें कि आप फलदायक हो पाएंगे, फिर आप फलदायक नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसा ही आप आत्मा के चलाए चलना शुरू होते हैं, परमेश्वर की आत्मा से प्रकाश पाके परमेश्वर की आत्मा में चलना शुरू करते हैं, उसकी अगुवाई में चलना शुरू करते हैं, तो फिर आप फलदायक हो जाएंगे। फिर आपके अंदर ये सारे फल, ये प्रेम, आनंद, शांति और आखिरी का संयम, ये सारे के सारे फल फिर आप में दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप आत्मा की चलाई चलते हैं। अब आपको फलदायक होने से कोई रोक नहीं पाएगा। यीशु मसीह ने कहा, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलदायक है, वो बहुत फल फलती है। उसको फिर हम काटते छांटते हैं, हाँ ये डाली फल तो ला रही है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं, लेकिन इसको फिर परमेश्वर काटेगा, छांटेगा, इसको और बढ़ाएगा। लेकिन जो फल ही नहीं ला रही, जिसने आत्मा को अपने जहन में आने ही नहीं दिया, जो संसार से ही फीडबैक लिए चला जा रहा है, उसको तो फिर वो काटेगा और आग में झोंक देगा। जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती, उसको फिर मैं काटता और आग में झोंक देता, आग में डाल देता। सो इसलिए ये होने दीजिए कि आप अपने अंदर उस काम को होने दें। और फिर आखिरी बात हम करते हैं, आपकी प्रार्थना भी प्रभावशाली हो जाएगी। आपकी प्रार्थना के अंदर ऐसा प्रभाव आ जाएगा, ऐसी प्रभावशाली प्रार्थना हो जाएगी कि आप जो भी प्रार्थना करेंगे उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। अब इस बात को बहुत से लोग यूं समझते हैं कि हाँ जी मैं भी प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है, तो इसका मतलब अब मुझे बदलने की जरूरत नहीं। वैसा नहीं है। आपकी सारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, इस बात को समझिए। आपने 100 प्रार्थनाएं की तो 100 की 100 सुनी जानी चाहिए। 100% हीलिंग किस तरह से होगी? इस तरह से होगी। आप 100% माने 100% प्रार्थनाओं का जवाब कब आना शुरू होगा? तब आना शुरू होगा जब आप आत्मा को अपनी सोच में काम करने देंगे। आप अपनी सोच का सहारा नहीं लेंगे, आप अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, संपूर्ण मन से आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। यीशु मसीह ने जितनी प्रार्थनाएं की, क्या कभी कोई ऐसी प्रार्थना हुई जिसका जवाब उसको ना मिला हो? ऐसी कोई प्रार्थना नहीं। पौलुस ने प्रार्थनाएं की, उसको हर प्रार्थना का उत्तर मिला। एक खुद के लिए उसकी प्रार्थना कि शैतान का एक दूत मुझे भूत से मारता है, मुझे एक कांटा चुभाया गया, उसके लिए प्रार्थना की 3 बार, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। जवाब उसका भी मिला। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जिसका उसको जवाब ना मिला। और उसका जवाब क्या था उस प्रार्थना का? कि कहीं ऐसा ना हो कि तू घमंड में भूल जाए प्रकाशनों की बहुतायत की वजह से। मैं तुझे बहुत सारी बातें बता रहा हूं, तो कहीं तू उसमें घमंडी ना हो जाए कि परमेश्वर तो मेरे ही साथ बात करता है और किसी के साथ इस तरह की बात करता ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं आज की तारीख में जिनका कहना है कि यीशु मसीह तो खाली हमारे ही चर्च में काम कर रहा है और कहीं कर ही नहीं रहा है। ये घमंड से भरी बात है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इसीलिए पौलुस के जिंदगी में उस कांटे को भेजा, रहने दिया, भेजा नहीं, रहने दिया, निकाला नहीं। जैसे आपका मन और आपकी सोच एक होंगे, आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो जाएगी।
क्योंकि आत्मा के साथ मिलकर जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं ना, तो आत्मा सहयोग करना शुरू करता है। एक पूरी दिल से की गई प्रार्थना, आत्मा की अगुवाई में की गई प्रार्थना के लिए, जो परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल खाती है। पहला कुरिन्थियों 14 का 14-15। पहला कुरिन्थियों 14 का 14-15। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। क्या कह रहा है कि खाली आत्मा से नहीं, आत्मा और बुद्धि से मैं प्रार्थना भी करूंगा और परमेश्वर की महिमा भी करूंगा और गाऊंगा भी। कैसे? आत्मा से और बुद्धि से। हम आज किस बारे में बात कर रहे हैं? इसी अलाइनमेंट के बारे में, इसी यूनिटी के, इसी एकता के बारे में बात कर रहे हैं। आत्मा और बुद्धि का एकता। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। परमेश्वर के वचन को आत्मा से भी समझूंगा और बुद्धि में भी मानूंगा। हम आत्मा में वचनों को समझ लेते हैं, लेकिन बुद्धि से तर्क करना शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा उसने भी तो वो किया, ये भी तो वो कर रहा है, वैसा भी तो हो रहा है, ऐसा भी तो हो रहा है। अभी किसी के साथ मेरी बात हो रही थी, वो थोड़ा परेशान हाल चल रहे हैं, तो मैं उनको वचन से कुछ बातें कहने की कोशिश कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था। तो सामने से उनका कहना आया कि जो दुष्ट लोग हैं वो भी तो बढ़ ही रहे हैं, जो अच्छे काम नहीं कर रहे वो भी तो बढ़ ही रहे हैं। फिर मैं कहा, अब आप चुन लीजिए, अगर आपको बढ़ना है तो दुष्ट बन जाओ। यीशु में रहेंगे तो कष्ट तो रहेंगे। कह रहे नहीं, वो नहीं कह रहा हूं। तो फिर कह क्यों रहे? क्या सिर्फ इसलिए रहे ताकि उसको पूरा ना करना पड़े जो परमेश्वर ने उनको कहा है। तो आत्मा और बुद्धि, जैसे ही आपकी आत्मा और बुद्धि एक होते हैं, आप उस सामर्थ के अंदर राज करना शुरू करेंगे जो परमेश्वर ने आपको दे रखी है। आमीन, आमीन। उस सामर्थ में, उस अधिकार के अंदर आप काम करना शुरू करेंगे कि आपको खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपके पास सारी कायनात के ऊपर राज करने का अधिकार परमेश्वर ने दिया। जितने भी कीड़े कीटाणु, जितने जानवर, जितने भी चीजें हैं, वो सब आपके इस अधिकार में आते हैं। हर एक बीमारी एक कीटाणु है। आपको बुखार कौन सा है, आपके खून के अंदर वो कीटाणु बता देते हैं, हम तेरे शरीर में, और मेरा नाम, कोई कहता है मेरा नाम मलेरिया है, कोई कहता है मेरा नाम डेंगू है, कोई कुछ और कहता है। हर एक कीड़ा अपना नाम बता रहा है। खून के अंदर कीड़े, हमारे यूरिन में कीड़े, स्टूल में कीड़े, हमारे धूप में कीड़े, ऐसा दिख जाते हैं। हर कीड़े का नाम है। कोई कीड़ा कहता है मेरा नाम कैंसर है, मैं तेरे शरीर में हूं। कोई कीड़ा कहता है मेरा नाम ये है, मैं तेरे शरीर में हूं। कोई कीड़ा, सब कीड़े अपना अपना नाम बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप आत्मा को अपनी बुद्धि पे राज करने देंगे, परमेश्वर का वचन जब आपकी बुद्धि पे राज करेगा, जब आप अपनी बुद्धि से नहीं, आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करेंगे, हर कीड़े के ऊपर आपका अधिकार होगा। उस कीड़े का नाम चाहे कुछ भी क्यों ना, बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी क्यों ना हो, आपका अधिकार उस कीड़े के ऊपर है। ये परमेश्वर ने दिया। आत्मा, अब फिर से मैं आपको याद कराऊं, हमारे शरीर को किस तरह से परमेश्वर ने बनाया है? 3 हिस्से हैं। क्या क्या है? आत्मा, प्राण और शरीर। शरीर सबसे बाहर का हिस्सा है। वापस आएंगे तो शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर, बुद्धि, मन, सोच और आत्मा। आत्मा के अंदर सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले वो बुद्धि में जाएगा, सोच में जाएगा। जैसे ही बुद्धि प्रकाशमान होगी, उसके बाद वो सारी रोशनी, सारी सामर्थ हमारे शरीर में जाएगी। सारी चंगाई, सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको अपनी सोच में नहीं आने देते। सोच में नहीं आती तो वो शरीर में भी नहीं जाती। हम खाली यही कहते रहते, यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया, लेकिन हाय घुटना नहीं ठीक हो रहा। ये ऐसा ही चलेगा, क्योंकि जब तक आप आत्मा को
अपनी सोच में नहीं आने देंगे, परमेश्वर के वचन को अपनी सोच में नहीं आने देंगे, तब तक वो आपके शरीर में काम नहीं कर सकता। और जब तक वो आपके शरीर में काम ना करे तब तक बहना शुरू नहीं होगा, और जब तक बहना शुरू नहीं होगा तब तक वो दूसरों की जिंदगी में भी काम नहीं कर सकता। तो ये होने दीजिए। इफिसियों 6:18, आपकी प्रार्थना के अंदर सामर्थ्य आएगी जैसे ही आपका मन और आत्मा एक होंगे, आत्मा और बुद्धि जैसा ही एक हुए, आपके अंदर वो सामर्थ्य बहना शुरू हो जाएगा। जी, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सब पवित्र लोगों के लिए विनती भी करो। और ये कब करना शुरू करना है? जब तुम पूरे हथियार पहन लो। इससे पहले जब आप पढ़ेंगे 6:10 से पढ़ना शुरू करते तो वहां पे लिखा है कि हमारा युद्ध शरीर से नहीं, लहू से नहीं, आत्मिक सेनाओं से। वहां से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं 6:12 से, तो आपको ये समझ में आएगा। एक एक चीज है ना, विश्वास का टोप पहन लो, सुसमाचार के जूते पहन लो, सत्यता से अपनी कमर को बांध लो, परमेश्वर के वचन को, उसकी प्रार्थना को, उस तलवार को अपने हाथ में ले लो। तो इस तरह से आप उद्धार का टोप पहन लो और विश्वास की ढाल पकड़ लो। उद्धार का टोप यानी सोच के अंदर उद्धार होना चाहिए, सोच में उद्धार, और हाथ में फिर विश्वास की ढाल, ताकि हम शैतान के उन जलते हुए तीरों को रोक सकें, बुझा सकें। ये सब पहनने के बाद अब क्या कहता है? अब करो प्रार्थना। फिर से मैं आपको याद करा देता हूं, फिर से याद कराता हूं। बच्चों को थोड़ी देर के लिए शांत कीजिए, फिर से याद करवाता हूं। क्या याद करा रहा हूं? कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस किसी ने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया उसमें पवित्र आत्मा है, लेकिन फिर जिंदगी में काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी तक आत्मा को आपने अपनी सोच में आने नहीं दिया, अपनी सोच पे राज करने नहीं दिया। अपनी सोच पे आज भी आपका ही राज है, जैसा चाहते हैं वैसा कर रहे हैं, जो चाहते हैं सो बोलते हैं, जो चाहते हैं सो कर रहे हैं। परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चल रहे, आत्मा की अगुवाई में नहीं आ रहे। आपकी सोच में वही संसार की बातें बनी हुई हैं, परमेश्वर का वचन सोच में नहीं आया, इसलिए वो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे। परमेश्वर के आत्मा को अपनी सोच में आने दीजिए, राज करने दीजिए, और तब वो आपके शरीर में काम करेगा। और जब वो आपके शरीर में काम करेगा तो आपके द्वारा फिर जो कोई भी आपके आसपास आएगा, वचन में अभी लिखा, प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो, हर तरह की विनती उसके सामने करते रहो, और पवित्र लोगों के लिए भी विनती करते रहो। तो जैसे ही वो आपके अंदर काम करना शुरू करेगा, जैसे आपके अंदर वो सामर्थ काम करना शुरू करेगा, आपके जहन, आपकी सोच पे उसका राज शुरू होगा, तब आप देखिए कि क्या कमाल होगा। तो आज इतना ही कहना चाहता हूं, अपने परमेश्वर के आत्मा को अपनी सोच पे राज करने दीजिए, और वो आपकी सोच से आपके शरीर पे राज करेगा, और फिर उसके बाद आप पूरे कायनात के ऊपर यीशु के नाम से राज कर पाएंगे।